हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में राष्ट्रीय की विधायी शक्तियों को पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे राष्ट्रपति की अशांतिकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की अशांतिकालीन शक्तियाँ तीन होती हैं। यह राष्ट्रपति जो भाग 5 के अंतर्गत आता है। अब राष्ट्रपति की अशांतिकालीन शक्तियाँ तीन होती हैं, जैसे राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352, फिर राष्ट्रीय शासन प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन मतलब प्रेसिडेंट रूल अनुच्छेद 356, फिर वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी अनुच्छेद 360। यह भाग 18 के तहत आता है। राष्ट्रीय आपात जो 352 से लेकर 360 अनुच्छेद तक होता है। अब नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपात को हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 352। जब देश पर बाहरी आक्रमण हो जाए या युद्ध हो जाए या सशस्त्र सैनिक विद्रोह हो जाए तो भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य में या संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। जब हमारे देश यानी हमारे भारत देश में बाहरी आक्रमण हो जाए या कोई युद्ध छिड़ जाए या हमारे देश के सैनिक विद्रोह कर दे तो भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात को जारी कर सकता है। अब राष्ट्रीय आपात कैबिनेट के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। ये जो राष्ट्रीय आपात होता है कैबिनेट के द्वारा लिखित राष्ट्रपति के परामर्श द्वारा लागू किया जाता है। राष्ट्रीय आपात न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम अनिश्चित काल तक लागू किया जा सकता है। जो राष्ट्रीय आपात होता है अधिकतम 6 महीना लागू होता है और न्यूनतम कितना समय के लिए लागू होता है। अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया है। अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात को घोषित किया है। जैसे पहला राष्ट्रीय आपात घोषित किए भारत चीन के युद्ध में। यह राष्ट्रीय आपात 26 अक्टूबर 1962 में होता है, जिसमें राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन होते हैं और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल जारी हुआ था भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश युद्ध में। यह 13 दिसंबर 1971 में हुआ था। इसमें राष्ट्रपति वीवी गिरी होते हैं और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती हैं। अब तीसरा राष्ट्रीय आपात हुई थी अशांति के आधार पर 25 जून 1975 में। इसमें राष्ट्रपति होते हैं फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री होती इंदिरा गांधी। नोट 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा यानी 44वां संविधान 1978 के द्वारा संशोधन 78 के द्वारा संविधान में संशोधन करके लिख दिया गया है कि कैबिनेट के लिखित परामर्श पर राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। संविधान में कैबिनेट शब्द अनुच्छेद 352(2)(1) प्रयोग किया गया है, अन्यथा मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग ज़्यादा बार किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में संशोधन करके लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया। 42वां संविधान 1976 के द्वारा संशोधन करके लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ा दिया गया। अब संसद की अनुमति के बिना राष्ट्रीय आपात 1 महीने तक लागू रह सकता है। 1 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के अनुमोदन द्वारा हटाया जा सकता है इसको। यदि लोकसभा विघटित हो जाए यानी लोकसभा खंडित हो जाए तो नए लोकसभा के गठन के द्वारा प्रथम अधिवेशन के 30 दिनों के अंदर लोकसभा का अनुमोदन आवश्यक होता है, अन्यथा राष्ट्रीय आपात विघटित हो जाएगा यानी अपने आप ही स्वयं वो बंद हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाता है। जो राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपात काल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़ के और अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 और 20 को छोड़ के अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकता है। राष्ट्रीय आपात के दौरान संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। राष्ट्रीय आपात
संसद के द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके वापस ले सकता है। यह साधारण बहुमत से संसद के द्वारा बहुमत से वापस। और अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 356। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यानी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तो राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रीय आपात लागू कर सकता है। राष्ट्रपति शासन केंद्रीय कैबिनेट के मौखिक परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन केंद्रीय कैबिनेट के मौखिक परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन न्यूनतम 6 महीना और अधिकतम 3 वर्ष तक लागू कर सकता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 महीना और न्यूनतम 6 महीना और अधिकतम 3 वर्ष तक लागू हो सकता है। भारत में सर्वप्रथम 1951 में पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। कैबिनेट के मौखिक परामर्श पर राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित एवं निलंबित कर सकता था। राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति राज्य के मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। भारत में सबसे ज़्यादा समय तक 5 वर्षों के लिए राष्ट्रीय शासन पंजाब राज्य में लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 के अनुसार जम्मू कश्मीर में 6 महीने राज्यपाल शासक लागू होता है और उसके उपरांत 6 महीने राष्ट्रपति शासन लागू होता है। जम्मू कश्मीर में 6 महीना राज्यपाल शासक और 6 महीना राष्ट्रपति शासन लागू होता है। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को अनुच्छेद 370, जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया, यानी उसको केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, अब वह समाप्त कर दिया गया। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल के 6 महीने का कानून शासन करने का कानून समाप्त कर दिया। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान लागू है। अब वहाँ पे राज्यपाल शासन नहीं लागू होगा। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन में अंतर। राष्ट्रीय आपात जर्मनी के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति शासन कनाडा के संविधान से लिया गया है। यह देश पर बाहरी आक्रमण, युद्ध एवं सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। यह राज्य में संवैधानिक तंत्र विकास होने पर राज्यपाल के सिफारिश और पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। यह न्यूनतम 6 महीना और अधिकतम अनिश्चित काल तक लागू कर सकता है। यह न्यूनतम 6 महीना और अधिकतम 3 वर्ष तक ही लागू कर सकता है। यह संसद के अनुमोदन के बिना 1 महीना तक लागू रह सकता है। यह संसद के अनुमोदन के बिना 2 महीने तक लागू हो सकता है। राष्ट्रीय आपात कैबिनेट के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। यह कैबिनेट के मौखिक परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। राष्ट्रपति आपात किसी राज्य में या संपूर्ण भारत में लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के साथ कई राज्यों में तथा संपूर्ण रूप से एक राज्य में लागू होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्यों के कार्यपालिका एवं विधायिका को समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की कार्यपालिका तथा विधानसभा को समाप्त किया जा सकता है। उस दौरान संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राष्ट्रपति शासन के दौरान अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, अर्थात मौलिक अधिकार निलंबनी होता है। राष्ट्रपति शासन में मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता, अर्थात यह निलंबनी होता है। राष्ट्रीय आपात को संसद के द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति वापस ले सकता है। राष्ट्रपति शासन मंत्रिपरिषद के मौखिक परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बनाए गए कानून राष्ट्रीय आपात समाप्त होने पर समाप्त हो जाएगा।
राष्ट्रपति शासन के दौरान बनाए गए कानून राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के 6 महीने तक लागू रहता है। उसके उपरांत विधानमंडल के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। वित्तीय आपात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वित्तीय आपात जो अमेरिका के संविधान से लिया है, जब देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो, जब देश की अर्थव्यवस्था यानी पूंजी की व्यवस्था कमज़ोर या मंदी छा गई हो या आर्थिक साख कमज़ोर हो जाए, तो भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य में संपूर्ण भारत में वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। वित्तीय आपात संसद के अनुमोदन के बिना 2 महीने तक लागू रह सकता है। वित्तीय आपात न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम अनिश्चित काल के लिए लागू किया जा सकता है। भारत में एक बार भी वित्तीय आपात अभी तक लागू नहीं हुआ है। वित्तीय आपात काल के दौरान राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और कैग सीएजी तथा अन्य अधिकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल के दौरान अधिकारियों की वेतन कटौती की जा सकती है। जिस राज्य में वित्तीय आपात लागू होता है, वहाँ के धन विधेयक एवं वित्त विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमति के लिए संरक्षित किया जा सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद धन विधेयक एवं वित्त विधेयक लागू किया जा सकता है। वित्तीय आपात मंत्रिपरिषद के मौखिक परामर्श और राष्ट्रपति वापस ले सकता है। अब राष्ट्रपति भवन पढ़ेंगे। राष्ट्रपति भवन का निर्माण 1929 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं। राष्ट्रपति भवन में स्टील का प्रयोग नहीं किया गया है। राष्ट्रपति भवन शिलाहित हिल पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन का डिजाइनर शिल्पकार एडवर्ड लुटियंस थे। राष्ट्रपति भवन का अभिनेता हता फीलिंग था। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति भवन का नाम राजभवन है। दक्षिण भारत में राष्ट्रपति भवन का नाम विलियम है। अब आगे हम नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।